नमस्कार दोस्तों। कहते हैं प्रकृति एक नया ज्ञान देती है और लगातार प्रकृति ने इंसान को इस पृथ्वी में बांधे हुए है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से इंसानों का पेट भरती है, लेकिन जो आज की व्यथा है या आज का जो परिवेश है, इंसान ने प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, और जिस वजह से कई परिणाम आप लोगों के सामने हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये सुंदर वन प्रकृति की देन है और मानव जीवन के लिए लाभदायक हैं, तो आप इनसे खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को बनाए रखें, पेड़ों को बनाए रखें। आप देखिए, अभी कोरोना महामारी चल रही है और इंसान इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है, इंसान को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से होगी? क्योंकि इंसान ने अपने तौर तरीका, अपने ऐशो आराम के लिए प्रकृति से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रतिवर्ष जंगलों की में कटौती हो रही है, जिससे वहाँ के वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीवों की संख्या भी कम हो रही है और लगातार इस खिलवाड़ से प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि इंसान जितने जल्दी आगे बढ़ेगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, तो प्रकृति उसका फल एक झटके में दे देगी, और इस बात को आप लोग भली भांति समझते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अभी भी प्रकृति के नियमों का पालन करें और इस प्रकार की कोई भी अनावश्यक कदम ना उठाएं जिससे हमारी प्रकृति का नुकसान हो। और लगातार आप देख ही रहे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करने पर किस प्रकार की हानि मानव जीवन को हो रही है और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों, प्रकृति बहुमूल्य है हमारे लिए, और इस प्रकृति में सारी सुविधाएं भगवान ने हमें दी हैं, प्रकृति ने हमें दी हैं। तो हमें इन मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, और इन्हीं संसाधनों से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बल्कि प्रकृति से खिलवाड़ करके वो क्या हासिल करना चाहता है, ये समझ से परे है। तो ये देखिए, सुंदर वन इसी का एक नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये मैं अपने गांव में झुमरी खेत की तरफ आया हूँ, जहाँ पर ये सुंदर वृक्ष प्रकृति की शोभा बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं कमियाँ इंसानों में हैं, जिन्होंने प्रकृति से इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है कि आज हम उस स्थिति में हैं कि अपने आप को बचाना भी एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो अभी भी वक्त है कि आप इन चीज़ों को समझें, उस पर विचार विमर्श करें और प्रकृति को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ मन के विचार थे, और आशा करता हूँ आप इन बातों पर अमल करेंगे, इन बातों को समझे होंगे, और भविष्य में यदि हमें एक खुशहाल जीवन जीना है तो इन बातों पर हमें गहन अध्ययन करना होगा और प्रकृति को बचाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र राणा अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।